जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने डिजिटल कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉप 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, संपूर्ण सिलेबस कवर किए जा रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर आज 19 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? पंजाब राज्य। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पंजाब। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य पंजाब राज्य रहा है, क्योंकि यहाँ विद्युत, पानी की सुविधा और अत्यधिक उर्वरक के कारण कृषि पैदावार में वृद्धि दर्ज की गई है तथा प्रति हेक्टेयर गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन इसी राज्य के नाम दर्ज है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 6 से 10 वर्ष, 8 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार यह क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 6 से 14 वर्ष। भारतीय संविधान 2002 में लागू किए गए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को संसद ने कानूनी तौर पर 1 अप्रैल 2010 को लागू किया तथा संविधान के अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट संसद ने यह अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेबल, लॉर्ड लुई माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बैरन वेवन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लॉर्ड वेबल या भारत के गवर्नर जनरल 1943 से लेकर 1947 तक रहे। और वहीं बात कर लें माउंटबेटन 1947 से लेकर 1948 तक रहे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी यह 1948 से लेकर 1950 तक रहे। 1950 तक रहे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल थे। इस प्रकार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? 14 सदस्य, 2 सदस्य, 12 सदस्य, 6 सदस्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? 12 सदस्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 12 सदस्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में नियुक्त करता है। 12 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, और वहीं बात कर लें कला के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है। इनकी कुल संख्या 12 होती है।
कार्यकाल की बात कर लें, कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 12 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था? 1950, 1951, 1952, 1953। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था? 1953। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1953। अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। इसी आधार पर अन्य राज्यों के लोगों ने नए सिरे से राज्यों के संगठन की मांग करने लगे। इस समस्या को समाप्त करने के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्त किया गया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मलेरिया, गनोरिया, टिटनेस, मोतीझारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मोतीझारा के नाम से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मोतीझारा। टाइफाइड को आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह साल्मोनेला टाइफोजा नामक जीवाणु से होता है। इसमें रोगों की अवधि 5 से 20 दिन तक की होती है और यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। टाइफाइड रोग जो है यह पानी की गंदगी से फैलता है। पानी की गंदगी से फैलता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मोतीझारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? ब्रिटल स्टार, कॉर्सर्स, रोम, उपयुक्त तीनों। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली है रोम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रोम। ROM यानी रेड ओनली मेमोरी, यह संक्षिप्त रूप है। यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचना अस्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, शतरंज, लाल टेनिस। कौन सा ऑप्शन राइट है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लाल टेनिस। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लाल टेनिस। वर्ष 1913 में इंटरनेशनल लाल टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई। लाल टेनिस की स्थापना 1913 में हुई। इसके कई ट्रॉफियों के नाम इस प्रकार हैं: डेविस कप, ग्रैंड स्लैम कप, ग्रैंड स्लैम कप। इसके अलावा हाफ मैन कप, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, हाफ मैन कप। ये सभी क्या है? डेविस कप से संबंधित शब्दावली हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? राज कपूर, देविका रानी, सत्यजीत राय, नरगिस। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? सत्यजीत राय को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सत्यजीत राय।
सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को विशेष क्षेत्रों में प्रतिवर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। भारत में सत्यजीत राय को सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदावस्था का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म। कौन सा ऑप्शन राइट है? जिंदावस्था का संबंध किस धर्म से है? जिंदावस्था यह एक धार्मिक ग्रंथ है, पारसी धर्म से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पारसी धर्म। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुरुस थे। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जरथुरुस। पारसी धर्म के प्रवर्तक जरथुरुस थे। उनका धार्मिक ग्रंथ जिंदावस्था है। इस धर्म का उदय ईरान में 700 ईसा पूर्व में लगभग हुआ था। अग्निवा सूर्य के उपासक तथा अंधविश्वास से दूर रहने वाले थे। यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा थे। यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा थे। इनका धार्मिक ग्रंथ एपोकोफा। एपोकोफा इनका धार्मिक ग्रंथ है यहूदी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पारसी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोर्ट टेनिस, ड्यूस बैडमिंटन, मुर्गप्पा स्वर्ण कप फुटबॉल, पास हॉकी। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोर्ट टेनिस फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कोर्ट टेनिस, कोर्ट क्रॉस कोर्ट, क्ले कोर्ट, ये सभी क्या हैं? लाल टेनिस से संबंधित शब्दावली है। जबकि ड्यूस का संबंध टेनिस से है। ड्यूस का संबंध जो है यह टेनिस से है। मुर्गप्पा स्वर्ण कप का संबंध हॉकी से है। मुर्गप्पा स्वर्ण कप का संबंध हॉकी से है। पास फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है। पास जो है यह फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 12 अगस्त, 10 अगस्त। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था? 6 अगस्त को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 6 अगस्त। जापान द्वारा पार्बल हार्बर अमेरिकी नौसेना अड्डा पर आक्रमण किए जाने के बाद अमेरिका ने जापान के औद्योगिक नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया था। 6 अगस्त 1945 यह प्रथम परमाणु बम गिराया गया था। कहाँ पर? हिरोशिमा। हिरोशिमा पर गिराया गया। दूसरा परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 और यह गिराया गया था नागासाकी पर। नागासाकी पर यह गिराया गया। यह दूसरा परमाणु बम था। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है। निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, उपहार कर। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? सीमा शुल्क कर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सीमा शुल्क। निगम कर कंपनियों की आय पर लगने वाला कर है, जबकि आयकर व्यक्तियों तथा संस्थाओं की आय पर लगाकर होता है।
प्रत्यक्ष कर सीधे संबंधित विषयों से लिया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष कर अंतर्गत सीमा शुल्क, सेवा कर तथा केंद्रीय बिक्री कर ये सभी आदि शामिल होते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा सीमा शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? मुदलियार आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, सर्जेंट आयोग। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? यह किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय फौज। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भारतीय राष्ट्रीय फौज। रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन क्लास क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।